हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हमने रियल नंबर का थ्योरी दिया था, जिसके माध्यम से यूक्लिड डिवी डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे एचसीएफ निकाला जाएगा वो आपको बताया गया है। तो आज उसी थ्योरी के अनुसार एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.1 का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, यानी इन तीनों क्वेश्चन को आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे ध्यान से, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होगा तो जब हम सॉल्यूशन दे रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ध्यान से, 135 और 225 है, यही ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 135 और 225, इसका एचसीएफ निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मदद से। अब देखिए, बड़े वाले को ए माना जाता है, ए बराबर 225 और बी इक्वल टू 125, यही ना। अगर आपको वो मेथड थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया, उस मेथड में नहीं समझ में आ रहा हो, तो यहाँ से देखिए हम सिंपल वे में एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए, इस तरह से निकालते हैं। यहाँ पे फर्स्ट बार में 135, देखिए कितना बचा, 0 9 90 बचा, यानी कि 225 इक्वल टू लिख सकते हैं 135 इंटू 1 प्लस 90, लिख सकते हैं ना जी। डिवाइडेड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेट प्लस रिमाइंडर, स्टेप 1 वही हो जाता है। तो स्टेप 1 में यही लिखेंगे आपका कि 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। अब देखिए, सिंस आर इज नॉट जीरो, आर का वैल्यू क्या आया, 90 आया, जीरो तो आया नहीं है। अब दूसरा स्टेप में चलेंगे, स्टेप 2। देखिए स्टेप 2 कैसे निकालेंगे। अब यहां से आप जानते हैं कि ये ऐसे हो जाता है, 1 बार में 90, कितना बचेगा 45। अब ये होगा स्टेप 2, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, यानी 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। रिमाइंडर जीरो आया नहीं ना, फिर यहाँ लिखेंगे सिंस आर इज नॉट जीरो। अब स्टेप थर्ड में चलेंगे, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कह रहा है कि अब इसको और इसको में देखिए, 2 बार में क्या आ गया 90 आया, तो यहाँ से लिखेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब देखिए ये आपका 45 जो आया एचसीएफ आ गया, एचसीएफ इक्वल टू क्या हो गया 45। यह मेथड तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। अगर अभी भी जीरो नहीं आता तो स्टेप 4 में जाते, वहां भी जीरो नहीं आता तो स्टेप 5 में जाते, यानी जब तक जीरो ना आ जाए रिमाइंडर, आपका स्टेप बढ़ते चला जाएगा। फिर से एक बार, सबसे पहले 225 बड़े वाले के छोटे वाले को भी, यानी कि 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90 हो गया। अब आर का वैल्यू जीरो नहीं आया, 90 आया, तो स्टेप 2 में चलेंगे, यानी कि अब 135 और 90 में चलेंगे। 135 यहाँ आ गया, 90 यहाँ आ गया, यानी कि देखिए ध्यान से, जो काम ये डिवाइजर कर रहा है अब डिवाइडेड का करेगा, जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर का करने लगा। यहाँ पे देखिए, अब ये 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, तो देखिए 135 इक्वल टू 90 इंटू में 1 प्लस 45। फिर स्टेप 3 1, देखिए ध्यान से, अब 90 और 45 में ना, तो 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, यानी एचसीएफ बराबर क्या आ गया 45 आ गया। स्टेप, तीनों स्टेप से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्यूशन हो गया। थोड़ा सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है, 196 और 38220, देखिए इतना है। बड़े वाले को ए मानेंगे, बी मान लिए 196 को, इसको डिवाइड कराइएगा, इससे आएगा आपका 195 बार में
ये पूरी तरह से डिविजिबल हो गया, यानी कि एचसीएफ रिमाइंडर यहाँ क्या आ गया 0, सिंस आर इक्वल टू क्या आ गया 0, जैसे ही 0 आया तो ये एचसीएफ हो गया, एचसीएफ इक्वल टू 196। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो स्टेप 2 में चलते, यहाँ तो स्टेप 1 में ही काम समाप्त हो गया। क्लियर। अब इसका थर्ड क्वेश्चन खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका, फिर से ध्यान से पढ़ के समझ के इसको तीनों क्वेश्चन को 1 का 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से आपको एचसीएफ बना लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सो डैट, आपको शो करना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, या कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो 6q + 1 के या 6q + 3 के या 6q + 5 के रूप में रहेगा। वेयर q इज सम इंटीजर, जहाँ q जो है कुछ इंटीजर है। देखिए आपको क्या शो करना है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। देखिए ध्यान से, यानी कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में रहेगा। सबसे पहले इवन और ऑड के बारे में जानिए। तो वह नंबर जो 2 से डिविजिबल हो इवन कहलाता है, और वह नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड कहलाता है, यही ना। अब देखिए ध्यान से, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए ना तो ए को ए मानिए, आपको पता है ना ये चीज, ए इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर। ये तो आपको पता होगा, पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि ए बराबर बी क्यू + आर, यानी डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जहां आर का जो वैल्यू होगा 0 के बराबर या बड़ा होगा लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। क्लियर। तो इस तरह का जब भी कोई भी प्रूफ करने आए बी को इसी फॉर्म यही मान लेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए को ए ही मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू, देखिए 6 था ना तीनों में, 6 मान लिए, ठीक। क्यू इक्वल टू क्यू एंड आर इक्वल टू आर। देखिए ध्यान से, ए को ए रहने दिए, केवल बी को 6 मान लिए क्योंकि इसमें भी 6 था, इसमें भी 6 था, इसमें भी 6 था। क्यू को क्यू रहने दिए और आर को आर रहने दिए। वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, देखिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू + आर होता है ना जी, ए बराबर बी क्यू + आर। सो ए इक्वल टू बी के बदले में क्या लिख दिए 6q + आर। अब यहाँ जो वेयर, जहाँ आर का जो वैल्यू होगा, देखिए ध्यान से, आर का जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर और बड़ा लेकिन 6 से छोटा, बी के बदले में 6 है ना तो 6 से छोटा होगा। सो आर इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है एंड 5 भी हो सकता है, क्योंकि 6 से छोटा चाहिए ना, 6 से छोटा आपका इतना हो गया। क्लियर। अब आपको दिखाना है कि कोई भी ऑड जो होता है इस फॉर्म में रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा, थोड़ा इस इक्वेशन में पुट कीजिए। देखिए ध्यान से, पुट r इक्वल टू 0, देन r बराबर 0 रखिए इसमें, तो a बराबर हो जाएगा 6q + 0। देखिएगा ध्यान से, और यहाँ से a बराबर हो गया 6q + 0, तो a बराबर 6q, यानी कि देखिए ध्यान से 6q जो है 2 से डिविजिबल है ना, तो ये इवन हो जाएगा। फिर लिखेंगे पुट, देखिए ध्यान से, r इक्वल टू 1, देन r इक्वल टू 1 रखे तो a बराबर हो जाएगा 6q + 1। कहाँ रखना है, इस इक्वेशन
1 में। देखिए ध्यान से, फिर थर्ड पुट r इक्वल टू 2, देन आपका a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस में 2। अब देखिए तो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 इंटू, देखिए ध्यान से, 3 क्यूब प्लस 1। अब ये पूरा इवन हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन है तो 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन नहीं था तो ये ऑड है। देखिए ये 6 क्यूब था तो वो तो ऐसे ही 2 से कट जाएगा, वो भी इवन है। अब आपको फोर्थ नंबर यानी कि r बराबर 3 रखिए, r इक्वल टू 3। देन देखिए ध्यान से, आपका a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस में 3। इसमें तो 3 कॉमन है, लेकिन 3 कॉमन लेकर भी क्या कीजिएगा, 2 से कटेगा नहीं ना, तो ये भी क्या हो गया, ऑड हो गया। अब देखिए 5 पुट r इक्वल टू 4। देखिए बारी बारी से ये सब वैल्यू रख रहे हैं। देन तब आपका क्या होगा, a बराबर 6 क्यूब प्लस में 4। a बराबर क्या होगा, 6 क्यूब प्लस में 4। अब देखिए तो 2 कॉमन है इसमें से, इक्वल टू, देखिए ध्यान से, सो a बराबर हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 2। ये देखिए 2 आ गया ना कॉमन में, यानी 2 से ये क्या है, डिविजिबल है, यानी कि ये जो है इवन है। अब लास्ट रखते हैं, पुट r इक्वल टू 5। देन r बराबर 5 रखिए, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यूब प्लस में 5 है। अब देखिए ध्यान से, क्लियरली हमको क्या पता चल रहा है, ये इवन है, ये देखिए ऑड है, ये फिर इवन आ गया क्योंकि 2 था, ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया और ये ऑड हो गया। देखिए ध्यान से, क्लियरली वी कैन से दैट एनी odd positive integers are in the form of 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 है। यानी कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर होगा वो या तो 6 क्यूब प्लस 1 या तो 6 क्यूब प्लस 3 या फिर 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में रहेगा। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले a को a माने, b को 6, q को q और r को r। तो आपका डिवाइडेड बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए ध्यान से, तो b के बदले में केवल 6 रखे हैं, बाकी को जैसे था वैसे ही। अब देखिए जैसे ही 6 रखे तो यहाँ रिमाइंडर का जो वैल्यू आएगा 0 के बराबर और बड़ा, लेकिन 6 से छोटा, अर्थात 0 1 2 3 4 5। अब बारी बारी से इस इक्वेशन में r के जगह पे एक बार 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से सबको रखते गए। यहाँ देखिए ध्यान से, 6 क्यू 2 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, इवन हो गया। देखिए 6 क्यू प्लस 1, अब तो कुछ कॉमन था भी नहीं, ये ऑड हो गया। अब देखिए यहाँ पे रखे 2 जैसे ही लिखे, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये इवन हो गया। यहाँ पे 3 कॉमन हुआ है, अब 2 से डिवाइड भी करेंगे तो नहीं कटेगा, ये ऑड हो गया। फिर 4 रखे, इसको देखिए ध्यान से, 2 कॉमन ले लिया गया है, 2 से डिवाइड करेंगे फिर ये कट जाएगा, ये भी इवन हो गया। अब लास्ट 5 रखे, तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये जो हो गया आपका ऑड हो गया। इस तरह से आपका कह सकते हैं कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्म में रहेगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द टू ग्रुप्स आर to march in the same numbers of column. What is the maximum number of column in which they can march? यानी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है। आप 616 और 32 को एचसीएफ निकाल दीजिए, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यानी 616 और 32 का एचसीएफ निकालिए, वही आपका फुल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कल बताएंगे, इस पे थोड़ा ध्यान देकर समझ के आइएगा। एक बार में नहीं समझ में आए तो 2-3 बार में बनाइएगा।
और हाँ, किसी किसी दिन अगर कारणवश वीडियो नहीं बना पाए तो आपका काम है पीछे वाले जो भी पढ़ाया गया है उसको स्टडी करते रहे, रिवीजन करते रहें। ठीक है, धन्यवाद। कल के क्लास में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के साथ।